हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 2025 में रिलीज हुई मूवी थंडरबोल्ट्स। तो फिल्म की शुरुआत होती है येलेना से, जो फिलहाल शायद अपनी लाइफ से बोर हो चुकी है और साथ ही वो अकेली है, मानो जैसे उसकी लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं बचा। पर अभी वो एक मिशन के लिए आई है जहां उसे एक लैब डिस्ट्रॉय करना है। ये काम वो काफ़ी आसानी से कर भी लेती है, लेकिन एक शख्स को इन्हीं सारी बातों को बताते हुए उसी दौरान एक साइंटिस्ट उसके सामने आ जाता है। वह कहता है, क्या तुम्हें वैलेंटीना ने भेजा है? येलेना उसका जवाब नहीं देती, लेकिन हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंटीना सही नहीं कर रही, क्योंकि सेंट्री एक गलत प्रोजेक्ट है। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही लड़ाई के बीच वह खुद को गोली मार लेता है, जिस कारण येलेना अपने काम को क्लीनली नहीं कर पाती और उसे उस पूरी जगह को ब्लास्ट करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हम बकी को देखते हैं, जो फिलहाल एक कांग्रेस लीडर बन बैठा है। लेकिन फिलहाल वो यहाँ अपने एक मिशन के साथ आया है, वो भी बेल की सुनवाई के लिए, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम है कि वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, खासकर ह्यूमंस पर। और कोर्ट का मानना है कि वो ये सब एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए कर रही है। पर हम देखते हैं कि वेल इन सारे इल्ज़ामों को झुठला देती है और कहती है कि CIA में उसे इसलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि अवेंजर्स अब वो काम नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे, इसीलिए उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और अपनी वकील को कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके खिलाफ हो उसे पूरी तरह ख़त्म कर दे, ताकि उसे जेल न जाना पड़े। दूसरी ओर येलेना रेड गार्डियन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वह अब वैलेंटीना के कामों को रोकना चाहती है, जो सुनकर गार्डियन हैरान होता है। पहले तो वह कहता है कि वो लीमो के काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर अपनी बात पलट देता है, ये कहते हुए कि वैलेंटीना के साथ काम करने का मौका बहुत बड़ी बात है। जो सुनकर येलेना हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि यहाँ अपना दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। येलेना फिर वैलेंटीना को कॉल कर कहती है कि जो काम वो कर रही है उसमें अब उसे मज़ा नहीं आ रहा। इस पर वैलेंटीना उसे एक नया मिशन देती है। उसे एक फैसिलिटी में जाकर गोस्ट को ख़त्म करना है, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराने आई है। लेकिन उस फैसिलिटी में जाकर येलेना को माहौल कुछ अजीब लगता है। वहाँ US एजेंट, गोस्ट और टास्क मास्टर भी मौजूद हैं। चारों को एक ही मिशन पर भेजा गया है कि सामने वाला शख्स वैलेंटीना को धोखा दे रहा है। तभी गोस्ट टास्क मास्टर को मार देती है और तभी वहाँ एक शख्स बॉब सामने आ जाता है। इसी दौरान येलेना समझ जाती है कि उन्हें सबूत मिटाने के लिए नहीं, बल्कि खुद सबूत बनने के लिए वहाँ भेजा गया है। जॉन वॉकर को पहले भरोसा नहीं होता, लेकिन वैलेंटीना ने इंसिनरेटर ऑन कर दिया होता है, जिससे वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। ब्लास्ट के कारण येलेना बेहोश होकर अपने पास्ट विजन में चली जाती है, जहां वो अपनी पहली असाइनमेंट में अपनी बेबीसिटर को फंसा देती है और उस महिला की मौत हो जाती है। ये येलेना का पहला प्रोजेक्ट था जिसे वह आज तक रिग्रेट करती है। होश आने पर वह देखती है कि उसका हाथ बॉब के हाथ पर था, लेकिन वह इग्नोर कर सबके साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चल चुका है कि उन चारों ने उसके खिलाफ टीम बना ली है। साथ ही चौथा शख्स यानी बॉब उसका ही एक प्रोजेक्ट सब्जेक्ट था और वह सरवाइव कर गया है। जॉन वॉकर जब बॉब का हाथ पकड़ता है तो उसे अपने पास्ट के विजन आने लगते हैं। कैसे वो कैप्टन अमेरिका बना, फिर कैसे उसका डाउनफॉल हुआ और उसकी फैमिली उससे अलग हो गई। वहीं वैलेंटीना अपनी पूरी फोर्स के साथ फैसिलिटी पर पहुंच जाती है। एक फाइट होती है और बॉब उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सामने आ जाता है, लेकिन फायरिंग में बॉब कुछ एक्टिव हो जाता है और आसमान की तरफ उड़ता है, लेकिन उतनी ही तेजी से वापस नीचे गिरता है। येलेना सबको बताती है कि बॉब ही असल में वैलेंटीना का प्रोजेक्ट था। तभी एलेक्स रेड गार्डियन वहां आता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन ज्यादा देर वह वैलेंटीना की फोर्स से नहीं लड़ पाता। और उसी समय एंट्री होती है बकी बार्न्स की, जो लगता है कि उन्हें बचाने आया है, लेकिन वो उन्हें वैलेंटीना के खिलाफ यूज करना चाहता है ताकि उसका इम्पीचमेंट प्रोग्राम रुक सके। लेकिन जब उसे बॉब की सच्चाई पता चलती है तो वह बाकियों के साथ टीम अप कर लेता है। चारों लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एवेंजर्स टावर जाना है, अब वॉच टावर कहा जाता है, और वहां वैलेंटीना का सामना करना है। इधर वैलेंटीना बॉब को समझाती है कि वो उसे किस लिए बनाया गया है। बॉब डर जाता है और जैसे ही वैलेंटीना उसका हाथ पकड़ती है उसे अपने बचपन के ट्रॉमा की विजन आने लगती है। वो बॉब को फिर मना लेती है
और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। लेकिन वॉच टावर में बॉब यानी सेंट्री अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह सबको आसानी से हरा देता है और टीम को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है। लेकिन सेंट्री अब किसी की नहीं सुनता। वो खुद को गॉड कहता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। टीम मिलकर लोगों को बचाती है और लोग उनकी तारीफ में तालियां बजाते हैं, जिसे देख वैलेंटीना हैरान रह जाती है। बॉब को रोकने के लिए येलेना शैडो डायमेंशन में जाती है, जहां वो बॉब से बात कर उसकी मेमोरीज से उसे डील करने में मदद करती है। टीम भी वहां पहुंचती है और सब मिलकर बॉब को उसकी डार्कनेस से बाहर निकालते हैं। बॉब शहर को शैडो से निकालने में कामयाब होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अंत में वैलेंटीना प्रेस को बताती है कि अब एवेंजर्स वापस आ चुके हैं। येलेना, यूएस एजेंट, गोस्ट, बकी और रेड गार्डियन। येलेना ये जरूर याद दिलाती है कि उन्होंने ही सबको बचाया था। थंडरबोल्ट्स अब ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स बन चुके हैं और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। है पिक्चर